रघु 31वीं की रात अपनी बहन के घर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आया था। गांव होकर ही उसे अपने घर पहुंचना था। रास्ता सुनसान था और रात के ठीक 2 बज रहे थे। गांव से आगे एक नदी पड़ती थी। दिन में वह नदी आम सी लगती थी, लेकिन रात में उस नदी के पास पहुंचते ही आदमी का दिल तेज तेज धड़कने लगता था, क्योंकि वो रास्ता सुनसान पड़ता था। हवा अजीब तरह से सिसक रही थी और पानी अंधेरे के कारण काला दिखाई दे रहा था। वह जैसे तैसे नदी पार करने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा। एक आदमी बिल्कुल चुप, बिना हिले डुले उसे घूर रहा था। डर को दबाते हुए उसने सोचा, अकेले से अच्छा है 2 लोग हो। उसने हिम्मत करके पूछा, भाई हमारे साथ चलोगे क्या? सामने खड़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें अजीब सी थी। उसी पल रघु को समझ आ गया, ये कोई आदमी नहीं है। फिर अचानक रघु पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगभग 2-3 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी वही आदमी अचानक उसके सामने फिर खड़ा था। इस बार उसने बोला, तुमने ये देखा है? उस अजीब से आदमी के दोनों हाथ कटे थे और खून बह रहा था। रघु डर गया। रघु कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो डर के मारे फिर दौड़ पड़ा। अब उसे बस अपने घर तक जल्दी पहुंचना था। रघु तेजी से घर के रास्ते को द्वार पड़ा। जब वह हाँफता हुआ कुछ दूर पहुंचा ही था, तभी फिर वो डरावना आदमी उसके रास्ते को घेर के पूछा, क्या यो तुमने देखा है? रघु ने कांपते हुए देखा। उसके हाथों से खून बह रहा था और तभी उसकी नजर गई। उसका कटा हुआ हाथ हिल रहा था। अब रघु की चीख भी उसके गले में ही रह गई। रघु इस बार और तेजी से दौड़कर रोड की स्ट्रीट लाइट तक पहुंच गया और किसी गाड़ी पर सवार होकर घर पहुंचा। अगले दिन जब उसने अपने दोस्तों को बताया, तब उसके दोस्तों ने कहा, हाँ, रात के 2 बजे उस रास्ते पर अजीब सी घटनाएं होती हैं।